हेलो दोस्तों, कंस्ट्रक्शन चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग केमिस्ट्री साइंस यानी ज्योतिष विज्ञान के बारे में थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। हम लोगों ने कई बार सुना है कि जो भगवान की मर्जी है वही होगा, या जो हमारे हाथ में लिखा है वही होगा। वहीं कुछ लोग अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, अपनी हाथ की लकीर खुद बनाते हैं। ये दोनों बातें इस मूवी में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। इस मूवी का नाम है राधे श्याम, जो कि एक अच्छी लव स्टोरी के साथ हमें मोटिवेट भी करती है। तो आइए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। कुछ साइंटिस्ट वेदा पाठशाला में गुरुजी से मिलने आते हैं। इंडियन गवर्नमेंट की स्पेस रिसर्च सेंटर के स्थापना करने के लिए कुछ साइंटिस्ट शुभ मुहूर्त रखवाने के लिए गुरुजी के पास आए थे। उसमें से एक साइंटिस्ट बोलते हैं कि हम लोग दूसरे ग्रहों पे जाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ शुभ मुहूर्त निकलवाने के लिए ज्योतिषी के पास आते हैं, जिसे गुरुजी बहुत ही सरल भाषा में जवाब देते हैं। जैसे कि गुरुजी पूछते हैं कि आपको अरुंधति और वशिष्ठ दो तारों की जानकारी है। आपके साइंटिस्ट टेलीस्कोप का आविष्कार 16वीं शताब्दी में किया था, लेकिन विवाह के समय अरुंधति और वशिष्ठ तारे को देखना हमारी 1000 सालों से चलती आ रही सभ्यता है। बिना किसी टेलीस्कोप की सहायता से आप बता सकते हैं ये कैसे होता है? केपलर्स लॉ, जिसका प्रयोग आपके रॉकेट साइंस में बहुत होता है, जिसका आविष्कारक जोहान्स केपलर ने कहा था कि उनकी इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत ज्योतिष विज्ञान से हुई है। साइंस जो समझ में ना आए उसे समझना, उसे झुटलाना नहीं। साइंटिस्ट पूछते हैं कि इस ज्योतिष विद्या के क्षेत्र में आपके बाद कोई है? गुरुजी बोलते हैं, हाँ, एक है मेरा शिष्य, इसे विश्व के सारे नेता मिलना चाहते हैं। आई कॉल हिम आइंस्टाइन ऑफ केमिस्ट्री, द ग्रेट विक्रमादित्य। इमरजेंसी से पहले ही विक्रमादित्य ने ये प्रेडिक्शन कर लिया था। इस देश के इतिहास में एक नया पन्ना लिखने वाली है, और यहाँ की पीएम इमरजेंसी डिक्लेयर करने वाली है, जिसके बाद ही उसे इंडिया छोड़कर जाना पड़ा। दरअसल आदित्य जिस किसी का भी फ्यूचर प्रेडिक्ट किया है वो आज तक कभी गलत नहीं हुआ, इसलिए वो केमिस्ट्री यानी ज्योतिष विद्या को 100% सही मानता है। विक्रमादित्य रोम चले गए थे, जहां उनकी मुलाकात प्रेरणा से होती है। जिन दोनों की किस्मत में मिलना नहीं था वो अब मिल चुके थे। इस मुलाकात से किसकी किस्मत बदलेगी? फिर आदित्य प्रेरणा से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेरणा बोलती है अगर किस्मत में लिखा होगा तो जरूर मिलेंगे। इधर गुरुजी आदित्य से मिलने आते हैं। गुरुजी बोलते हैं, मेरे 70 साल का तजुर्बा मैंने इस किताब में लिखा है, केमिस्ट्री 99% साइंस। आदित्य बोलते हैं, गुरुजी ये क्या है? लोग ज्योतिष विद्या को अंधविश्वास मानते थे। उन्हीं लोगों को आपने सिखाया है कि ज्योतिष विद्या एक साइंस है, और अब आप अपने ही किताब में कह रहे हैं कि ये 100% नहीं 99% साइंस है। ये गलत होगा गुरुजी। जिस पर गुरुजी बोलते हैं, कोई भी साइंस
100% सही नहीं हो सकता आदित्य। अगर भगवान पहले से ही लिख चुके हैं तो वो हमें सोचने की शक्ति क्यों दिए हैं। जिस पर आदित्य बोलते हैं कि ये किताब मैं ले ही नहीं सकता, जिसे मैं मानता ही नहीं। और अगली बार माँ मेरे शादी के बारे में पूछे तो बता दीजिएगा कि मेरे किस्मत में शादी और प्यार नहीं है। और ये 99% नहीं 100% सही है। और इधर गुरुजी आदित्य को इंडिया के सबसे अमीर आदमी से मिलने के लिए बोलते हैं, जिनका हाथ देखने के बाद आदित्य बोलते हैं कि आपका सपना और आपका जज्बा आपके हाथों में दिखाई देता है। कॉलेज टाइम में ही स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हिस्सा लेकर 2 बार आप जीत चुके हैं। ये बात आपके घर वालों को पसंद नहीं आई, इसीलिए फर्दर स्टडी के लिए फॉरेन भेज दिया गया आपको। लौट कर भी आप पॉलिटिक्स भूली नहीं और इसीलिए पॉलिटिकल फैमिली की लड़की से शादी की। पॉलिटिक्स में आपका इंटरेस्ट जरूर है, लेकिन फ्यूचर नहीं। आपकी किस्मत बिजनेस में है और आप अपनी कंपनी को 28 नवंबर को टेक ओवर करोगे। ये सब सुन बिजनेसमैन को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि नहीं, ये मेरा सपना नहीं है, दूसरी बार मेरा हाथ पकड़ो, जिससे कि आदित्य मना कर देता है। आदित्य बोलते हैं कि शुरुआत से लेकर अंत तक क्या होगा मैंने सब कुछ पढ़ लिया है और दोबारा हाथ पढ़ने की मेरी आदत नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद उसके आदमी आदित्य को मनाने के लिए उनका पीछा करने लगते हैं, जिससे आदित्य वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है कि एक बस से उसकी एक्सीडेंट हो जाती है और वो बुरी तरह घायल हो जाते हैं और वो उसी हॉस्पिटल में पहुँचते हैं जहाँ की प्रेरणा डॉक्टर थी। आदित्य का वहाँ से रिकवरी होने के बाद आदित्य प्रेरणा से बोलता है कि वो यहाँ कुछ दिन रहने वाला है और ये कुछ दिन उसके साथ गुजारना चाहता है। इसे प्यार नहीं समझे, ये प्यार नहीं है, ये फ्लर्टेशनशिप बोलते हैं। वो सब कुछ जो प्यार करने वाले चाहते हैं सिवाय प्यार के। मेरे लाइफ में लव लाइन नहीं है, अगर तुम चाहो तो कल मिलते हैं। लेकिन प्रेरणा उसके मिलने के बजाय मेडिकल कैंप चली जाती है, जो कि वहाँ से 300 किलोमीटर दूर था और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी। इसके बावजूद आदित्य वहाँ पहुँच जाता है। ये सब प्रेरणा देख अपने आप को रोक नहीं पाती और आदित्य के साथ चली जाती है। अगले दिन जब आदित्य और प्रेरणा ट्रेन में जा रहे होते हैं, एक बूढ़े आदमी से मुलाकात होती है। वो बूढ़ा आदमी आदित्य को बहुत अच्छी तरह से जानता था। उनका कहना था कि आदित्य ने मेरे दोस्त की जान बचाई थी, वो तो आत्महत्या करने वाला था, लेकिन आदित्य ने ही बोला था कि उसका फ्यूचर ब्राइट है। जिसके बाद मेरा दोस्त वर्ल्ड का वन ऑफ द फेमस आर्किटेक्ट में से एक है। वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि ये हमारी बेटी है, जो कि स्पोर्ट्स यानी आर्चरी में अपना करियर बनाना चाहती है। प्लीज़ आप इसका हाथ देख लीजिए। आदित्य मना करता है और उनकी बेटी भी
ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही होती है, लेकिन उनके फादर के बार बार कहने पर आदित्य मान जाता है और उस लड़की के हाथ देखने के बाद वो बोलता है कि उसका कैरियर स्पोर्ट्स में नहीं बल्कि पढ़ाई में है। अगर पढ़ाई पे ध्यान देगी तो उसमें ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। इस पर वो लड़की गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि जो फ्यूचर मैंने लिखा ही नहीं उसे आपने कैसे प्रेडिक्ट कर लिया, और वो वहाँ से चली जाती है। ये सब देख ट्रेन में बैठे बाकी लोग अपना अपना हाथ आगे बढ़ा देते हैं कि तभी आदित्य का स्टेशन आ जाता है और वो वहाँ उतर जाता है। उतरने के बाद आदित्य को महसूस होता है कि उस ट्रेन में जितने भी लोग मौजूद थे उसमें से सभी का लाइफ लाइन अधूरी है और ये सब एक साथ है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन का एक्सीडेंट होने वाला है। आदित्य उस ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन का रूट ही अलग था, जो कि आगे जाकर एक्सीडेंट हो जाती है जिसमें काफ़ी लोग मारे जाते हैं। अगले दिन प्रेरणा और आदित्य नाव पर जा रहे होते हैं, जहां प्रेरणा पूछती है कि हम हमारी किस्मत को बदल सकते हैं क्या। आदित्य बोलता है नहीं, हम बदल नहीं सकते। तो बताओ मेरी किस्मत में क्या है। आदित्य प्रेरणा का हाथ देकर बोलता है तुम्हारा लव लाइफ में बहुत मेलोड्रामा है। प्यार तुम्हें ढूंढ लेगा, लेकिन प्यार को पाने के लिए तुम्हें उसी प्यार से लड़ना पड़ेगा। तुम्हारी लाइफ तुम्हारी तरह फुल ऑफ लाइफ है। तुम लोगों को जीने का मकसद देती हो। अपने 48 बर्थडे में तुम अपना हॉस्पिटल खोलने का सपना पूरा कर लोगी। 74th ईयर पे तुम्हें एक प्रेस्टिजियस अवार्ड मिलेगा। ये सब सुन प्रेरणा सदमे में आ जाती है, क्योंकि डॉक्टर के मुताबिक प्रेरणा कुछ ही दिनों की मेहमान थी। उसे ट्यूमर था, वो भी लास्ट स्टेज, और इस बीमारी का इलाज अभी तक मेडिकल साइंस खोज नहीं पाई थी। इसीलिए ये सब सुनकर अपने आप को संभाल नहीं पाई और बेहोश हो जाती है। और जब आदित्य हॉस्पिटल पहुंचता है तो उनके चाचा को आदित्य के बात पे यकीन नहीं होता है, क्योंकि वो एक डॉक्टर थे और ज्योतिष विद्या को अंधविश्वास मानते थे। डॉक्टर यानी प्रेरणा के चाचा प्रेरणा को समझा नहीं पा रहे थे कि ये सब बकवास है। ज्योतिष विद्या एक अंधविश्वास है, इस पे भरोसा ना करो। तुम्हें मेडिकल साइंस ही बचा सकती है और कोई नहीं। ये प्रूव करने के लिए डॉक्टर ने 4 मरे हुए लोगों का फिंगरप्रिंट्स लेकर आदित्य के सामने रख दिया और इन 4 लोगों का फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए बोला। आदित्य उन सभी लाश का फिंगरप्रिंट्स के बारे में बता देता है, जो कि चारों फिंगरप्रिंट्स मरे हुए आदमी का है और उनकी मृत्यु कब, कैसे और कहाँ हुई थी वो सब कुछ बता देता है, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बिल्कुल मैच हो जाती है। जिससे डॉक्टर ये सब देख हैरान हो जाते हैं और अपने नम आंखों से पूछते हैं कि क्या मेरी बेटी प्रेरणा बच सकती है। उधर इंडिया रिचेस्ट मैन गोल्फ खेल रहे होते हैं और आदित्य के बारे में बात कर रहे थे कि आदित्य ने आज ही के दिन यानी 20 नवंबर के बारे में बोला था कि मैं अपनी कंपनी को टेक ओवर करूँगा, लेकिन मैं तो आप लोगों के साथ गोल्फ खेल रहा हूँ कि तभी उनका पीए वहाँ पहुँचता है और बोलता है कि पिताजी नहीं रहे। इधर प्रेरणा आदित्य को प्रपोज करने वाली होती है
कि आदित्य बोलता है कि मैं दूसरे देश जा रहा हूँ, फिर वापस कभी नहीं आऊँगा। जिस पर प्रेरणा बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगी बिकॉज आई लव यू। लेकिन आदित्य फिर वही बात रिपीट करता है कि मेरे हाथों में लव लाइन नहीं है। प्रेरणा जिससे निराश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। और प्रेरणा को आदित्य के कोर्ट में आदित्य की डायरी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि आज माँ की जिम्मेदारी अपने बेस्ट फ्रेंड को सौंप दूंगा, सबको पीछे छोड़ जाऊंगा जो मुझसे प्यार करते हैं। आज विक्रमादित्य समुद्र की गहराई में खो जाएगा, क्योंकि वो अपनी खुद की भविष्यवाणी को देख चुका था और कल यानी 26 नवंबर को वो समुद्र में डूब के मरने वाला था। ये सब देख प्रेरणा आश्चर्यचकित हो जाती है। उधर आदित्य गुरुजी से मिलता है और पूछता है कि आपने कभी इस विज्ञान को गलत होते हुए देखा है? गुरुजी बोलते हैं, जब भी मैं कोई हाथ पढ़ता हूँ तो 100% सही पढ़ता हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लेकिन सिर्फ 99% लोग ही हमारी बात को सुनते हैं या मानते हैं। हमेशा 1% लोग ऐसे होते हैं जो न मेरी सुनते हैं और न ही अपने हाथ की रेखाओं को। वो अपनी किस्मत खुद ही लिखते हैं। वो 1% ही है जो दुनिया को चलाते हैं, अपनी किस्मत बदलने की ताकत रखते हैं। उनकी कहानियों का तो इतिहास गवाह है। उधर एक न्यूज़ आता है कि प्रेरणा को जो बीमारी है उसका तोड़ मेडिकल साइंस ने खोज निकाला है और उसके चाचा बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं विक्रमादित्य सही बोल रहा था, ही इज़ ग्रेट। उधर आदित्य की मुलाकात उस लड़की से होती है जो उसे ट्रेन में मिली थी, जिसने ट्रेन हादसे में उनका कर चलाने वाले यानी उनके पापा का और वो खुद अपना हाथ खो देती है। और वो लड़की आदित्य से पूछती है, क्या मैं अपने आर्टिस्ट बनने के सपने को कभी पूरा नहीं कर सकती? क्या आप मुझे मेरा फ्यूचर बताएंगे? क्यों? जिसका हाथ नहीं होता उसके फ्यूचर नहीं होते या उनके सपने नहीं होते। इसका मतलब है मेरा फ्यूचर मैं जैसे चाहूँ वैसे लिख सकती हूँ। इधर प्रेरणा आदित्य को भूल नहीं पा रही थी। उसके चाचा बोलते हैं कि उसके लाइफ में प्यार या शादी नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो तुम इतने परेशान क्यों हो रही हो? जिस पर प्रेरणा बोलती है, प्यार के बारे में आदित्य का प्रेडिक्शन गलत है चाचू, ये मैं साबित करके दिखाऊंगी। अगले दिन प्रेरणा आदित्य को एक गिफ्ट देती है और बोलती है इसे बाद में खोलना। अगले दिन जब आदित्य गिफ्ट को खोलता है तो उसमें लिखा होता है कि अब हम दोनों में से किसी एक का प्यार लिखा है तो वो तुम हो। मैं तुम्हारी भविष्यवाणी को गलत साबित करने वाली हूँ। बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। कोई पूछे तो बोलना प्रेरणा ने मोहब्बत में अपनी जान दे दी। जिससे आदित्य प्रेरणा को फोन करता है। उसके चाचू बोलते हैं कि प्रेरणा का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है
ये सब सुन आदित्य प्रेरणा से बात करना चाहता है और फोन स्पीकर पे लगाने को बोलता है और आदित्य बोलता है कि तुम हमारे लिए मर सकती हो तो मैं तुम्हारे लिए जी सकता हूँ। आई लव यू प्रेरणा, तुम्हें जीना होगा। मैं आ रहा हूँ प्रेरणा, तुम्हें मेरे लिए जीना होगा। मैं आ रहा हूँ प्रेरणा। इधर रोम जाने के लिए सारी फ्लाइट को हैवी रेन के कारण पोस्टपोन कर दिया गया था, तो बस एक ही रास्ता बचता था, समुद्र के रास्ते, और वो भी लास्ट शिप जाने ही वाली थी कि आदित्य किसी तरह से शिप पे चढ़ता है। वहाँ उनकी मुलाकात उसी कैप्टन से होती है जो हॉस्पिटल में एडमिट थी। कुछ ही देर बाद ही तेज की तूफान आने लगती है और शिप भी तूफान की चपेट में आ जाता है। उधर कैप्टन को पता चलता है कि ये तूफान नहीं, सुनामी है। कैप्टन बाकी के मेंबर को बोलते हैं कि सभी लाइफ जैकेट पहन के शिप से उतर जाएं। सभी सेफली शिप से उतर जाते हैं सिवाय आदित्य के। उधर कैप्टन को पता चलता है कि शिप में कुछ लोग रह गए हैं। वो क्रू मेंबर को बोलते हैं कि बोट को वापस ले चलो, हमें उन्हें बचाना होगा। और उधर आदित्य समुद्र की गहराई में खो जाते हैं। दोनों का सच्चा प्यार ही था जो दोनों को 1% की कैटेगरी में ले आता है। अगर आप में किसी काम को करने का सच्चा इरादा, जोश और जुनून हो तो आप भी 1% की कैटेगरी में आ सकते हो। इसी के साथ मूवी का द एंड हो जाता है। अगर ये मूवी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।